आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे साथ मोदी नगर के आर्य समाज जीटी रोड के अध्यक्ष माननीय श्री पवन सिंघल जी हमारे साथ हैं। जो कार्यक्रम पिछले यहाँ पे बच्चों का आर्य समाज का पिछले एक हफ्ते से चल रहा था वो अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और इस समापन कार्यक्रम की ओर बढ़ते हुए कार्यक्रम के लिए हमारे श्री पवन सिंघल जी से हम लोग कुछ जानना चाहेंगे। इस कार्यक्रम में उन्हें कैसा लगा और क्या उनकी ऑब्जर्वेशन है। धन्यवाद। ये हमारा आर्य समाज जिला प्रतिनिधित्व के तत्वाधान में आर्य समाज मोदी नगर के द्वारा 26 मई को इस शिविर का उद्घाटन किया गया और इसमें करीब 140 शिक्षार्थी यहाँ पिछले 6 दिन से बड़े अच्छे मनोयोग से सारी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसके अंदर शारीरिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम और उसके अलावा बौद्धिक रूप से चरित्र निर्माण के जो हमारे विभिन्न आचार्यों के द्वारा, विभिन्न विद्वानों के द्वारा बच्चों को लगातार चरित्र निर्माण के बारे में, राष्ट्र के बारे में, परिवार के बारे में जो शिक्षा दी गई, मैं समझता हूँ आज के परिवेश में जो आज हमारे भारत के अलावा पूरी दुनिया में जिस तरह की संस्कृति, जिस तरह के संस्कार और जो कल्चर हावी हो रहा है, उसको देखते हुए आज ऐसे आयोजनों की बहुत आवश्यकता है। मैं समझता हूँ हर जिले में, हर तहसील स्तर पे इस तरह के आयोजन की आज बहुत आवश्यकता है। आज हमारे युवा वर्ग क्या मैं समझता हूँ प्रौढ़ अवस्था के लोग भी मोबाइल में इतने रम गए हैं और सोशल मीडिया का इतना दुष्प्रभाव हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उल्टी सीधे बातें परोस रहा है। उन सबको देखते हुए इस तरह के आयोजन जो बच्चे के चरित्र निर्माण में, अब आप देखिए यही बच्चे मैं समझता हूँ कोई 2 घंटे, कोई 4 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल करता होगा, लेकिन पिछले 6 दिन से इन्होंने इस्तेमाल तो दूर की बात है, मोबाइल के दर्शन भी नहीं किए। और बड़े मनोयोग से जिस तरह बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और बलिष्ठता की ओर इनका शरीर बढ़ रहा है, उसकी झांकी आपको हम अभी पथ संचलन के द्वारा हमारे बच्चे दिखाएंगे। और संपूर्ण झांकी अगर देखनी है तो कल 4 बजे से जब हमारा समापन का कार्य प्रारंभ होगा, उस समय ये बच्चे जो इन्होंने 7 दिन के अंदर सीखा उसका प्रदर्शन भी करेंगे, यानी उसका डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ होगा। और मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे जितने उद्दंड थे और आज हमेशा मिलने पर सबके पांव छूने, अभिवादन करना, तो ये अपने आप में तो जो सुधार है वो है, लेकिन इसके बाद जब ये समाज में जाएंगे, अपने परिवार में जाएंगे, तो निश्चित ही मैं मानता हूँ कि इनके परिवार के लोग भी बहुत खुश होंगे जब ये अपने माता पिता का, अपने अतिथि का, जो हमारे यहाँ 5 यज्ञ माने गए हैं, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, मात पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्य, उन 5 यज्ञों को हमने इनको सिखाने का काम किया। तो जब ये अपने माता पिता की सेवा करेंगे, अतिथियों की सेवा करेंगे, देव यज्ञ करेंगे, तो निश्चित ही इनके परिवार को बहुत खुशी होगी, उनकी दिशा भी बदलने का काम करेगा। और जहाँ भी अपने मोहल्ले समाज में रहते हैं उस मोहल्ले समाज का भी सुधार करने का कार्य करेंगे। बहुत अच्छे। तो समारोह होने जा रहा है, अब मैं पवन सिंघल जी से चाहूंगा कि वो उसके बारे में बताएं कि उसमें मुख्य अतिथि या किन किन लोगों को आमंत्रित किया गया है जिससे समापन समारोह बहुत ही यादगार साबित हो। कल समापन समारोह पे हमारे जो आज मुख्य अतिथि हैं वो नोएडा गुरुकुल के कुलाधिपति आदरणीय श्रीमान जयेंद्र आर्य जी हैं। इसके अलावा जो हमारे बच्चे हैं इन सबके पेरेंट्स को भी हम लोगों ने यहाँ बुलाया है, और उसके अलावा शहर के और आसपास के प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी लोग भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। हमने प्रयास किया है कि जो लोग भी समाज में
किसी भी क्षेत्र में अग्रणी है, उसमें कार्य कर रहे हैं, जो समाज के भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए जो भी कार्य कर रहा है, उन सबको हम इसमें आमंत्रण कर दे रहे हैं, ताकि वो लोग भी देखें और आर्य समाज के बारे में वो जाने कि आर्य समाज का देश के अंदर, समाज के अंदर क्या योगदान है, किस तरह ये बच्चों का निर्माण करते हैं और यही बच्चे चलकर आगे इस देश का भविष्य बनेंगे। ये हमारी कल्पना है और उसमें ये बच्चे अपने जो इन्होंने 7 दिन में सीखा है उसको आगे बढ़ाते हुए देश की समृद्धि और देश की प्रगति में और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक होगी। कल ये जो कार्यक्रम का समापन समारोह होने जा रहा है, इस कार्यक्रम में जो बच्चों ने इतने उत्साह के साथ हिस्सा लिया है, क्या ये समिति, आयोजन समिति उनके लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए कुछ प्रशस्ति पत्र, कुछ इनाम या कोई प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया भाई साहब ने। हमने इनके लिए सभी को प्रशस्ति पत्र सभी को मिलेगा। उसके अलावा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज भी है और इनकी एक परीक्षा होगी लिखित में। उस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भी हम इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले और जो ग्रुप में आने वाले हैं उन सबको हम कुछ ना कुछ मोमेंटो या प्रोत्साहन किसी ना किसी माध्यम से हम सब उन बच्चों को देंगे। बाकी जिसने भी इस शिविर में पार्टिसिपेट किया है बच्चों ने, उन सबको प्रशस्ति पत्र आर्य समाज की तरफ से सब बच्चों को दिया जाएगा, ताकि वो उनके लिए भी एक यादगार बने। तो ये है हमारे साथ पवन सिंघल जी, जिन्होंने कल के समापन समारोह और अब तक चल रहे कार्यक्रम के बारे में हमें बताया। सिविल जो ये शिविर चल रहा है, इसका नेतृत्व श्री पवन सिंघल जी कर रहे हैं, सही कार्यक्रम के ये। और कल के समापन समारोह जो कि बहुत भव्य आयोजन होने जा रहा है, इसमें सभी को आपको निमंत्रण दिया जा रहा है, आपको आमंत्रित किया जा रहा है। सभी लोग इस कार्यक्रम में आइए और आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल जिस तरह ये भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, चल रहा है, अभी ऐसे ही कार्यक्रमों की उपेक्षा अभी इसमें बालक, हमारे शहर के बालक इसमें हिस्सा ले रहे हैं और हम भविष्य में उम्मीद करते हैं कि ऐसा कार्यक्रम बालिकाओं के लिए भी आयोजित किया जाए। इस बारे में श्री पवन सिंघल जी से क्या उम्मीद करते हैं हम लोग? देखिए भाई साहब, ये आर्य समाज हमारे पूरे भारतवर्ष में है और बालिकाओं का शिविर भी मैं आपको बता दूं कि चोटीपुरा अमरोहा के पास वहाँ लगा हुआ है, हापुड़ में भी है। और हमारे जिले की भी योजना, इस सफल कार्यक्रम के बाद हम लोग अपनी समिति में, अपने जिले के जो हमारी आर्य प्रतिनिधि सभा है उसमें बैठकर आगामी वर्षों में बालिकाओं के लिए भी इसी तरह का शिविर अपने जिले में लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपनी अब मैं आर्य समाज संस्था के संरक्षक श्री विश्वबंधु सचदेवा जी से चाहूंगा कि वो इस कार्यक्रम के बारे में कुछ अपने विचार रखें। गत वर्ष आर्यवीर दल का ऐसा ही शिविर गाजियाबाद में लगा था। वहाँ भी लगभग 100-125 के लगभग संख्या थी और उस कार्यक्रम की भव्यता को देख करके मोदी नगर के आर्यजनों के अंदर भी इस प्रकार की भावना आई कि अगले वर्ष इस प्रकार का कार्यक्रम और मोदी नगर में किया जाए, क्योंकि मई जून मास के अंदर बच्चों के विद्यालयों से छुट्टी होती है, तो इसलिए इस प्रकार का कार्यक्रम इन्हीं दिनों में संभव हो पाता है। वो जो भावना एक वर्ष पूर्व मोदी नगर के आर्यजनों में आई थी, उसको क्रियान्वित करने के लिए और बैठक हुई, आर्य समाज मोदी नगर के सभी कार्यकर्ताओं ने उसमें भाग लिया और यह निश्चय किया कि हम इसी प्रकार का आयोजन मोदी नगर में करेंगे। उसी भावना का ये परिणाम है कि आज ये आप सबको यहाँ पर इतना विशाल लगभग 120 और बालक इस आर्यवीर दल के शिविर के अंदर भाग ले रहे हैं। बड़े उत्साह है इन बच्चों के अंदर। आज जहाँ विद्यालयों के अंदर केवल अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान पर ही जोर दिया जाता है, इस शिविर के माध्यम से अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान तो प्राप्त हो ही रहा है बच्चों को,
शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, इन सभी प्रकार के विकास के लिए और इनको जैसे भी खुराक चाहिए वो देने का प्रयास हमारे आचार्यों के द्वारा किया जा रहा है। मातृ पितृ भक्ति, ईश भक्ति, राष्ट्र भक्ति, ध्येय भक्ति, कर्तव्य निष्ठा, आर्य समाज के सिद्धांत, हमारा समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारा अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, इस थोड़े से समय में इन सभी विषयों पर जैसे जैसे समय मिल रहा है हमारे आचार्यगण इन बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित यदि आप बच्चों से भी बात करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक नवीन उत्साह इन बच्चों के अंदर मिलेगा, क्योंकि इन बच्चों ने शायद जीवन में पहली बार ही इस प्रकार का कार्यक्रम और यहाँ पर देखा है। जैसा अभी इस शिविर के संयोजक श्रीमान डॉक्टर पवन सिंगल जी ने आपको बताया है कि आर्यवीर दल के माध्यम से बालकों का शिविर आयोजित किए जाते हैं, इसी प्रकार से आर्य वीरांगना दल के माध्यम से बालिकाओं के शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। इस समय भी हापुड़ में और चोटीपुरा में आर्य वीरांगना दल के माध्यम से बालिकाओं का कार्यक्रम चल रहा है। और जैसा आपको डॉक्टर पवन सिंह ने बताया है कि हमारा भी विचार है कि अगले वर्षों के अंदर हम बालकों के साथ बालिकाओं का भी इसी प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन मोदी नगर में करेंगे। हम अपने इस संस्था के संरक्षक और मुख्य संरक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आयोजकों और संरक्षकों का। अब हम अपने बच्चों को से मिलवाना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के प्रति उनमें इतना उत्साह देखने को मिल रहा है। बच्चों आइए बहन, इस कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के में प्रतिभाग लेने वाले बच्चे हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में पिछले 5 दिनों से इस शिविर में हिस्सा लिया है। क्या सोच है बच्चों, इस कार्यक्रम कैसा लग रहा है आपको ये शिविर? नमस्ते जी, मैं यहाँ पे आया था, मैं अपना यहाँ पे चरित्र निर्माण करने के लिए आया हूँ। यहाँ पे जो है मैं जो थोड़ा हेल्दी भी काफी हो रहा था, पर यहाँ पे जो है ना सुबह पर आते 4 बजे उठाते हैं और यहाँ मतलब कि यहाँ पे जो मेरा माइंड है वो भी काफी फ्रेश हो गया है। और जब से मेरा माइंड फ्रेश हो गया है ना तो मैं थोड़ा फुर्तीला हो गया हूँ। पर मैं जैसे कि पहले मैं थोड़ा इतना उछल कूद नहीं कर पाता था, पर जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मेरा शरीर काफी बेहतर हो गया है। तो आप देख रहे हैं बच्चे किस तरह इस शिविर का एंजॉय कर रहे हैं। शिविर के बारे में बताएगा, कैसा वो महसूस कर रहा है शिविर के बारे में। मेरा नाम ईशु गोयल है, मैं मेरठ जागृति विहार से आया हूँ। पहले जैसा मैं बता सकता हूँ, मतलब पहले मैं 6 बजे उठता था, यहाँ पे आके मैंने 4 बजे उठना शुरू करा। यहाँ पे सुबह सुबह संध्या के मंत्र होते हैं, उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सुबह सुबह फ्रेश हो जाता हूँ, मतलब पूरे दिन बहुत अच्छे से कटता है। यहाँ का भोजन भी बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे मतलब कि सब चीजें बहुत अच्छी हैं। जैसे मैं वहाँ पे रहता था, मैं घर की बात करूँ तो घर पे मैं फोन चलाता था, ठीक बताऊँ तो मैं 3 घंटे फोन चलाता था कम से कम। यहाँ पे आके मैंने फोन चलाना बंद ही कर दिया, फोन है ही नहीं तो चला कैसे, खेल कुछ ज्यादा होने लगी है, मतलब काफी अच्छा हो चुका है। मेरा नाम ईशांत, मैं डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से आया हुआ हूँ। मैं इस शिविर में पहली बार आया हूँ, जो कि हमने इस शिविर से पहले अपनी विद्या खो दी थी। इस शिविर में आने के बाद हमने वो चीज़ें सीखी जिससे हमारी शरीर फुर्तीला हुआ और हमने सुबह जल्दी उठना आरंभ किया। इस शिविर में प्रातःकाल और संध्या में कराए गए मंत्रों का उच्चारण और परमात्मा की वंदना करते हुए हम बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जैसे कि हमने समय का सदाचारी और शिक्षा वृद्धि, विद्या की वृद्धि करना, सभी काम धर्म अनुसार व सत्य और असत्य का विचार करते हुए करना सीखा है। यह शिविर बहुत ही अच्छा है। गुरु और हमारे सभी आचार्य जी हमसे बहुत अच्छे विनम्र व्यवहार से प्रतीत करते हैं। हम इन सब का धन्यवाद करते हुए योग शिविर में सहयोग देने वाले राजेश कुमार आर्य मेरा नाम है। जी। और आज मैं किसी काम से मेरठ गुजर रहा था तो मेरे भाई सचिन जी ने बताया कि यहाँ पे शिविर लग रहा है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे बुजुर्गों से और आज की पीढ़ी तक देखेंगे तो हमारा भरोसा, विश्वास, भाईचारा बहुत न्यून हो गया है। जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, मनुष्यता, मानवता, इंसानियत, वो भी हमारी लगभग लुप्त हो गई है, खो गई है हमारी। और बिना मानवता के, बिना इंसानियत के मनुष्य खोखला होता है।
और वो किसी काम का नहीं, अपितु इस संसार का, इस समाज का बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है वो। तो ये जो शिविर लगते हैं, ये मनुष्य में मनुष्यता लाने के लिए, उनके चरित्र का निर्माण करने के लिए, उनको नशे से हमेशा दूर करने के लिए और इस समाज को सभ्य सुसंस्कृत बनाने के लिए हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो आचार्य हैं, वो प्रयासरत हैं कि हमारा समाज स्वर्ग में बने, जहां पुलिस की बहुत कम आवश्यकता हो, जहां अपराध आदि बिल्कुल भी ना हो, ऐसे सुंदर जहां में हमारी बहनें माताएं बिल्कुल निर्बाध रूप से कहीं भी आ जा सके और पूरे आत्मविश्वास के साथ में अपना कार्य कर सके, उनमें उनके अंदर भय ना हो, उस समाज का निर्माण करने के लिए प्रयासरत है। और मेरे को भी सौभाग्य मिला इन बच्चों से बात करने का, इन बच्चों को दो शब्द कहने का, तो मैं भी बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पीछे जो इस शिविर के बारे में कुछ कहना चाहता है। तो इस शिविर में आके मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे सुबह 4 बजे उठना और अलग अलग तरह के व्यायाम सीखे, और मैंने यहाँ पे डंबल भी सीखा और यहाँ पे हर चीज नियमित समय पे करना सीखा। तो मेरे को यहाँ पे अब आपको मोबाइल की याद आती है? नहीं आती। अब हमारे बीच है आर्य वीर दल, आज राष्ट्रीय आर्य वीर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धर्मवीर जी। श्री धर्मवीर जी से चाहूंगा इस चलते हुए शिविर के बारे में अपने जो विचार रखें। राष्ट्रीय आर्य वीर दल आर्य समाज की युवा इकाई है, जो पूरे देश में घूम घूम कर शिविरों के माध्यम से आर्य वीरों का निर्माण करती है। छोटे छोटे बच्चों में वैदिक संस्कार और संस्कृति सभ्यता परोसने का कार्य करती है। आर्य वीर दल का मुख्य उद्देश्य है संस्कृति रक्षा, शक्ति संचय और सेवा भाव अपने युवाओं के अंदर आए, और ऋषिदान के माध्यम से जो ऋषिदान लिखते हैं, संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। इसलिए राष्ट्रीय आर्य वीर दल युवाओं के निर्माण के लिए पूरे देश में घूम घूम करके शिविरों के माध्यम से बच्चों का शारीरिक, आत्मिक और शारीरिक विकास कर रहा है, जिससे आने वाले समय में किसी भी विपत्ति का सामना करने के लिए हमारे युवक तैयार रहे और अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए वो कटिबद्ध हो जाए। इसी के लिए आर्य समाज की युवा संस्था राष्ट्रीय आर्य वीर दल युवाओं को एक ऐसा प्रशिक्षण प्रदान करता है जिसमें प्राचीन अस्त्र शस्त्र और वेद आदि विद्याओं का समावेश होता है, और आर्य वीर दल बच्चों के विकास के लिए ये सारे देश के अंदर इस कार्यक्रम को चलाता है। आप सभी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इन सभी जो पुरोधा आर्य समाज मोदी नगर के हैं, इन सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने राष्ट्रीय आर्य वीर दल के माध्यम से राष्ट्रीय आर्य वीर योग एवं चरित्र निर्माण शिविर का आयोजन किया और बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार व अच्छी विद्याओं का समावेश किया। धन्यवाद। धर्मवीर जी हैं जिन्होंने अपने विचार रखे। मैं राष्ट्रीय बंधन चैनल की तरफ से प्रदीप गोयल इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने अपने विचार रखे। झंडे कहाँ के झंडे दोबारा भी आगे दौड़ दे नंबर वाली टीम को नंबर लो, एक नंबर टीम को ले दो।
गुरु जी नमस्कार। ये मोदीनगर में 26 मई से 7 दिन से आवासीय शिविर लगा हुआ है। इसमें 140 शिक्षार्थी भाग ले रहे हैं और उन्होंने जो 6 दिन में सीखा है, इसी के कार्यक्रम में एक पथ संचलन का भी कार्यक्रम था। इसके माध्यम से हम शहर के लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आर्य समाज का देश में क्या महत्व है और हमारे बच्चों ने 6 दिन में ही क्या सीखा। हमने इनके शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए जो हमने 6 दिन प्रयास किया और कल अंतिम विषय 7वें दिन समापन है, उसमें भी मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आप सभी लोग आइए। और जो हमारा उद्देश्य आज जो दुनिया में, पूरे देश में किस तरह हमारी युवा पीढ़ी मोबाइल की तरफ, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो सब कुछ गलत परोस रहा है, उसके लिए उनसे कैसे बचा जाए, उसी में हमने हमारे बच्चों ने जो 2 घंटे 4 घंटे प्रतिदिन मोबाइल के साथ रहते थे, उन्होंने 7 दिन से मोबाइल के दर्शन भी नहीं किए और वो सुबह 4 बजे उठकर प्राणायाम, योगा, आसन और व्यायाम करते हैं। इसी प्रकार फिर शाम को और दिन में 3 बार कम से कम उनको बौद्धिक चरित्र निर्माण के लिए और उनके सामाजिक ज्ञान के लिए, उनके स्वयं के आध्यात्मिक विकास के लिए और शारीरिक विकास के लिए हमारे बहुत ही राष्ट्रीय विद्वान आचार्य जो इसी काम को पूरे देश में घूम कर युवा पीढ़ी को जगाने का और उनको बलवान बनाने का काम करते हैं। ऐसे हमारे बीच में राष्ट्रीय वीर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मवीर जी भी है, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आर्यवीर जी भी है, अब्दुल्ला भी है। डॉक्टर साहब, क्या आगे भी इस तरह के प्रतियोगिता या फिर आर्य समाज की ओर से आयोजित किए जाते रहेंगे? ये प्रोग्राम पूरे देश में लगातार चलते रहते हैं और अभी भी लास्ट में गाजियाबाद लगा था और इसी प्रकार जैसे बालिकाओं का शिविर भी हापुड़ में चल रहा है, चोटीपुरा में। तो हम बालक और बालिका दोनों के सर्वांगीण विकास के लिए हम ये कार्यक्रम करते रहते हैं और आगे भी मोदीनगर में भी और आसपास भी आप देखेंगे इस प्रकार के शिविर का आयोजन अब ये चलता रहेगा, ताकि हम युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, उसके स्वयं के आध्यात्मिक विकास के लिए और सामाजिक विकास के लिए हमारे युवा तैयार हो। क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है और जब वो बच्चे हमारे स्वस्थ होंगे तो राष्ट्र के निर्माण में वो अधिक भागीदारी अपना दिखाने का काम करेंगे।
वंदे 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 होने चाहिए। ऐसे कार्यक्रम तो मैं कहता हूँ रोज होने चाहिए। कुमार खुराना, अध्यक्ष पंजाबी मंच, और मैं स्वागत करता हूँ इस यात्रा का व्यापार मंडल रुक्मिणी मोदी मार्केट की तरफ से। और मैं कहता हूँ देश में रोज ऐसे आयोजन होने चाहिए जिससे सभी में देशभक्ति की भावना और जोर मारनी चाहिए। और ये सिर्फ जो हमारे सेना ने ये कार्य किया है उस सेना की वजह से ये सारे आयोजन हो रहे हैं। उस सेना को मैं ऐसे सैल्यूट करता हूँ और हार्दिक सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लोनी वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ जी। ले लो साहब कैसे मैंने भेज दिया वहाँ पर वो लगा था फाउंडेशन में कभी पढ़ा था बच्चों का बुलाते हो मैंने भेज दिया। ऐसे ही कई जगह बुलाया करोगे तभी तो हमारा भी चाहेगा जाना। हाँ नहीं बिल्कुल सही है। हाँ अरे पीछे बहुत है छोड़ो आप यहाँ जरा आओ जरा
का झंडा ऊंचा रहे। माता की जय, माता की जय, वंदे मातरम, एक दो तीन चार, भारत की जय, भारत की जय। ज्योति